देखिए कैसे कांग्रेस पत्रकारों को खरीद लेती होगी और ये आप आज इस वीडियो को देखकर खुद समझ जाएंगे। मैं इस पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी कोई राय नहीं दूंगा और क्यों नहीं दूंगा ये अखिलेश जी आप ही बता दो। क्या हम बड़ी लगड़ी नहीं उठाते? जी हाँ, लेकिन आपको और उन चमचों को जो कांग्रेस करते हैं पूरा दिन गोदी मीडिया अंधभक्त करते रहते हैं, उनकी आंख जरूर खुल जाएंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी को आप सब जानते होंगे, कैसे कांग्रेस की 99 सीट्स का जश्न इन्होंने मनाया था और आजकल काफी आप इनको देखते होंगे कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधते हुए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुप्रिया जी पॉलिटिक्स में आने से पहले एक न्यूज एंकर हुआ करती थी और ईटी नाउ चैनल पर भी इन्होंने काम किया है। एक बार इनकी एक क्लिप सुनिए। To 3 years of UPA 2 in office, it has been 3 years full of scams, high inflation, dipping growth and policy paralysis. But the bigger question that we at TT now would want to ask is, can the government really turn the tide with just 2 years to go for general elections, or with politics really overtake sound economics? 3 years after being sworn into office, UPA's second term has been mired in controversy. It has been 3 years of scam, high inflation, dented growth, policy paralysis and a sense of drift in New Delhi. The multi-crore 2G spectrum scam has haunted the government and shook the telecom industry, which is still grappling with its after effects. From one controversy onto another, no one is willing to bite the bullet anymore. Policy paralysis has been the obvious result. The trust deficit between the industry and the government has widened further. But UPA's biggest failure has been inflation that has remained stubbornly high. ये कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले के इनके विचार हैं। जी हाँ, तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत जी को ये यूपीए की दूसरी टर्म की बात कर रही हैं, यानी 2009 से जब 14 में यूपीए का दूसरा टर्म शुरू हुआ और ये बोल रही हैं कि यूपीए ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये आता है लगभग 2011 के आसपास का वीडियो। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। सुप्रिया जी इल्जाम लगा रही हैं सीधा सीधा कांग्रेस पर कि 3 सालों में 3 years full of scam, यानी कि ये 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा स्कैम्स से ही भरा हुआ था। हाई इन्फ्लेशन, डेंटेड ग्रोथ, पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब इन्होंने जितने इल्जाम पॉसिबल थे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे, लगभग वो सभी कांग्रेस पर यहाँ पर लगाए हैं। ये मानती है कि उस समय की सरकार राज में देश में एक पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन थी, यानी कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। हाई इन्फ्लेशन और डेंटेड ग्रोथ, यानी इन्होंने जीडीपी पर भी, देश की ग्रोथ पर भी सवाल उठाए। लेकिन 2019 में सुप्रिया जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये देश की जनता भी शायद पूछना चाहती होगी कि ऐसी कौन सी लॉलीपॉप आपको दी गई, या मैं अपने शब्द ठीक करता हूं कि ऐसा कौन सा लालच आपको कांग्रेस ने दिया कि आप अपने लगाए हुए सभी इल्जामों को भूलकर, या यूं बोले कि आपने अपनी आंखें और मुंह बंद कर रखे हैं और आजकल आपका मुंह सिर्फ कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधने में ही खुलता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा इसको समझाने का कष्ट जरूर करें सुप्रिया जी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ आता है कि ऐसा सुप्रिया जी क्यों कर रही हैं, ऐसा पाला कैसे बदल लिया, तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।